नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। प्रिय मीडिया बंधुओं, प्रेस वार्ता के माध्यम से देशवासियों को अवगत कराना चाहती हूं कि देश और प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न, अन्याय, शोषण, जघन्य अपराध हो रहे हैं। जब से प्रदेश और देश में बीजेपी आरएसएस सरकार बनी है, तब से दलित उत्पीड़न की बाढ़ आ गई है। दलित बहुजन समाज के ऊपर लगातार घटनाएं हो रही हैं। इसका जीता जागता प्रमाण उन्नाव की 3 दलित बेटियों के साथ जघन्य अपराध की घटना है, जिसकी मैं और घोर निंदा करती हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करती हूं कि इस घटना की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे सही घटना का पर्दाफाश हो सके। इधर तो सरकार द्वारा तमाम बहुजनों का विरोध में फैसले जा रहे हैं, जैसे कि 370 धारा समाप्त किया गया, एनआरसी बिल पास कराई गई, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर पिछड़े वर्ग को क्रीमी लेयर लगाकर आरक्षण की व्यवस्था पर रोक लगाई गई, अडानी अंबानी के हाथों में सरकारी विभाग की व्यवस्था को प्राइवेट कर दे दिया गया, किसानों के विरुद्ध कृषि में लगाकर उनकी कमर तोड़ उनके अधिकार समाप्त करने का काम किया। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। बेरोजगार किसान, छोटे व्यापारी चिंतित हैं। भारतीय संविधान में बहुजन समाज के दलित वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था देकर सामाजिक व आर्थिक बराबरी में लाने का काम किया गया है, किंतु संपूर्ण रूप से संग्राम जागो न होने के कारण इन वर्गों के लोगों को अभी भी सामाजिक आर्थिक बराबरी में आने का मौका नहीं मिला है। बावजूद इसके आरक्षण की व्यवस्था ओम समाप्त करने के लिए बीजेपी आरएसएस की सरकार लगातार प्रयास करती चली आ रही है। मैं इन्हीं सब समस्याओं को लेकर 2017 से आंदोलन चला रही हैं और बार बार मांग करते हैं भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था को, जो पिछले वर्ग व अनुसूचित वर्ग के हित में है, संपूर्ण रूप से लागू किया जाए। आरक्षण की व्यवस्था हो, 9वीं अनुसूची में डाला जाए। समान में बीजेपी की सरकार बराबर भारत की बहुसंख्यक समाज को झूठा आश्वासन कर वोट लेती रही है। कभी प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का झांसा देकर जनधन के खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा कर बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा, स्मार्ट सिटी का वादा, सब्सिडी के नाम पर ठगी, काला धन वापसी का वादा, सारे वादे झूठे साबित हुए। मैं घोर निंदा करती हूँ। काशीराम बहुजन समाज पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम कर बहुजन के हितों को संरक्षित पर संविधान में दिए गए अधिकारों को बहुजन समाज को दिलाने का कार्य करूंगी। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से संवाददाता अनीस अंसारी की रिपोर्ट। मैं बताना चाहती हूँ कि जब से केंद्र में प्रदेश में बीजेपी आरएसएस की सरकार बनी है, तब से लगातार अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात, आदिवासी, मुस्लिम समाज इन लोगों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण आप सबको टीवी, रेडियो, पेपर, अखबार के माध्यम से सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलता है। कल अभी मैं आप लोगों ने सुना होगा, उन्नाव की घटना में पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए गई थी। रास्ते में मुझे घंटों रोक दिया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। एसडीएम के कहने पर 5 लोगों के साथ, डेलीगेट के साथ पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में मैं परिवार के लोगों से मिलने पहुंची और वहां पर परिवार के लोगों से मैंने बात किया। पीड़ित परिवार की मां और बाप ने बताया कि मेरी बेटी घास काटने के लिए गई थी, देर रात वापस नहीं लौटी। मैं अपनी बेटी को खोजबीन करने के लिए जब खेत में पहुंचा, तो वहां एक बेटी करा रही थी, उसकी आवाज सुन करके मैं खेत में पहुंचा और वहां पर मैंने देखा कि तीनों बेटियों के हाथ बंधे हुए थे, गर्दन पर उन्हीं की दुपट्टा से गर्दन बंधा हुआ था और तीनों बेटी तरू पर पड़ी हुई थी। उनकी हालत को देखकर परिवार के लोगों ने तत्काल उनको अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पर 2 बेटियों को मृत घोषित कर दिया गया। एक बेटी आरजी अस्पताल में है। परिवार के लोगों ने बताया, लड़की की मां ने बताया कि बेटी के साथ में दुर्व्यवहार भी हुआ है, बलात्कार भी हुआ है। मेरी बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? हमारी बेटी जब वापस लाश आई है, तो हम चाहते थे कि हमारे परिवार, बेटी का भाई और परिवार अभी बाहर थे, वो आने के बाद ही हम मिट्टी देंगे, लेकिन गांव के कुछ दबंग सवर्ण समाज के लोग और पुलिस प्रशासन के लोगों ने जबरदस्ती हमारी बेटियों को दफना दिया गया। अच्छा, बताया जा रहा था कि उसमें जो है जहर खिलाकर उन बच्चों को मारा गया है। जैसा पीड़ित परिवार के माँ बाप ने मुझे बताया
कि दोनों हाथ बंधे थे, गर्दन पर दुपट्टा से बंधा हुआ था और तीनों बेटी तर ऊपर पड़ी थी। उनकी हालत को देखकर तुरंत वो अस्पताल लेकर के पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से जब मैं कल पहुंची और पीड़ित परिवार के लोग अपनी बात जब उन्होंने बताना शुरू किया, वैसे ही बीजेपी के विधायक के संरक्षण में बीजेपी के कुछ दबंग सबल समाज के लोग वहां पर पहुंचे और उनके परिवार के लोगों को धमकाना डरवाना शुरू कर दिया। वहां पर पुलिस प्रशासन के लोग खड़े थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने उन दबंगों को एक शब्द नहीं बोला, बल्कि जो हमारे साथ 5 लोग गए थे उनके साथ हाथापाई भी किया, बदतमीजी पर उतर आए और मुझे भी मेरे साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस प्रशासन के लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला। पुलिस प्रशासन वहां देखती रही और ये लोग जो बीजेपी के जो समर्थक थे वो लोग परिवार को धमकाते रहे, डराते रहे और हमारे लोगों के साथ अभद्रता करते रहे। साथियों, ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि बीजेपी आरएसएस की सरकार में उन गरीबों को न्याय मिलेगा, क्योंकि गांव में अनुसूचित जाति के मात्र 3-4 ही घर हैं और बहुत ही गरीब हैं। उनके पास कोई व्यवस्था, खाने की भी व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं है। वो पीड़ित परिवार लोग चिंतित है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा आज की पुलिस प्रशासन से। तो ऐसी स्थिति में आपकी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनकी मांग को लेकर आप क्या करने वाली हैं? मैं तो सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच से ही लोगों को न्याय मिल पाएगा, वरना जो घटना हाथरस की हुई है और पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरीके से लीपापोती करने की कोशिश किया, सीबीआई की जांच हुई तो साक्ष्य कुछ और निकल के आया। ठीक उसी तरीके से उन्नाव की घटना हाथरस से भी बड़ी घटना है और उस घटना में लोगों को न्याय तभी मिलेगी जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी। मैं सीबीआई की जांच की मांग करती हूँ। पुलिस प्रशासन आपको क्या लगता है किसके दबाव में काम कर रही थी? पुलिस प्रशासन के लोग बीजेपी आरएसएस के दबाव में काम कर रहे हैं, वहाँ के विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटना मेरे सामने उस गांव में घटी, हमारे लोगों के साथ जो अभद्रता हुआ और उन परिवार के लोगों को लगातार धमकाते रहे, डराते रहे, सही बात कहने से रोकने की कोशिश की, वो परिवार के लोग सहमे डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति को देखकर मुझे ये लगता है कि उनको पुलिस प्रशासन से न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मिली हुई है कि मैं ही नहीं, आप अन्य घटनाओं में देख चुके हैं, चाहे वो हाथरस की घटना हो या अन्य घटना हो। हाल में 15 मार्च को माननीय कांशीराम साहब का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगी कि आप सभी लोग माननीय कांशीराम साहब के जन्मदिन पर भारी संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।